ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत दसम स्कंध भ्रमर गीत अध्याय 47 श्लोक 12 से 21 तक। यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद का है। वहाँ से ब्रज का समाचार जानने के लिए उन्होंने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी वृष्णिवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया कि उद्धव, तुम ब्रज में जाओ, वहाँ मेरे माता पिता यशोदा मैया और नंद बाबा को आनंदित करो। गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं। उन्हें मेरा संदेश सुनाकर वेदना से मुक्त करो। उनके प्राण, उनका जीवन और उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दुरस्त मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत विषण्ण हो रही हैं। मैंने उन्हें वचन दिया था, मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का संबल है। मैं ही उनकी आत्मा हूँ, वे मुझ में निरंतर तन्मय रहती हैं। उद्धव जी के ब्रज में आने के बाद उनका बहुत स्वागत सत्कार हुआ। कुशल समाचार हुए। उद्धव जी ने माता पिता के वात्सल्य भाव की प्रशंसा की। उसी प्रसंग में उन्होंने बताया कि आप शीघ्र ही श्री कृष्ण को अपने पास ही देखोगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा व्याप्त रहता है, वैसे ही वह समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान रहते हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब में वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य है। इस प्रकार नंद बाबा से बात करते हुए सारी रात उनकी बीत गई। गोपियों ने प्रातः बाबा के दरवाजे पर रथ देखा और देखा श्री कृष्ण से मिलती जुलती सी आकृति प्रकृति वाले उद्धव जी को। सभी उनका परिचय पाने के लिए उतावली हो गई। उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये प्यारे श्री कृष्ण के सखा हैं, तब उन्हें आसन पर बैठाकर वे श्री कृष्ण की स्मृति में डूबने उतरने लगी। यह बिल्कुल भूल गई कि, इनके सामने कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी नहीं। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण की मिलन की लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने समझा कि मुझे रूठी समझकर इसे श्री कृष्ण ने मुझे मनाने के लिए दूत भेजा है। गोपी भौरों से इस प्रकार बात करने लगी। मधुप कितव बंधु माश्मि शांघ्रिम सपत्न्या, कुच बिलुलितमाला कुमकुमश्मश्रुभिर्नः, बहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यम एस्य दूतस्त्वमिदृक्। गोपी ने कहा, रे मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छूना। झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो बनमाला हमारी सोतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसलती हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूँछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है। तेरे जैसे स्वामी तू भी वैसा ही है। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की गोपियों को मनाया करें। उनका वह कुमकुम रूप प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसा तू काला है वैसे भी तेरे वे भी काले हैं। जैसा तू काला है वैसे ही वे भी काले हैं।
भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं गोपियाँ। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा लगता है केवल एक बार, अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी, और हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती हैं। अवश्य ही वे छल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चिपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है? यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो है, परंतु नहीं नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं है। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी गोपियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नई हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं, और इस समय वे प्यारी हैं। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुँह मांगी वस्तु देंगी। भोरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहती है? कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौहों के इशारों से जो वश में न किया जाए, जो वश में न हो, उसके पास दौड़ी न आए, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी पर ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं? परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा हो जाएगा। अरे मधुकर, देख, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है कि तू श्री कृष्ण से यह सीख कर आया है कि रूठे हुए को कैसे मनाते हैं। दूत को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए, परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए अपना परिवार, पति, पुत्र और दूसरों को छोड़ दिया है। हमने उस कृष्ण के लिए हमने अपना परिवार छोड़ दिया है, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? ए रे मधु, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा उनके पास कामवश आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश में होकर उस बेचारी के नाक कान काट दिए और इस प्रकार उसे कुरूप बना दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुँह मांगी वस्तु दी, और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पाश से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौआ बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दो, हमें कृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, तो भ्रमर, हम सच कहती हैं। एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है
वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत धन विदूता द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। श्री कृष्ण के लीला रूप कर्णामृत के एक कण का भी जो रस स्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष दुख सुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुखमय दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते हैं और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग मांग कर अपना पेट भरते हैं, दिन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है। वयमृतमिव जिह्वा व्याहृतं श्रद्धधान कुलीकरुतमिवाज्ञः कृष्णवध्वो हरिण्य ददृशुरसकृतेन तन्नखस्पर्शतीव्रस्मरदु च उपमन्त्रीं भन्यतामन्यवार्ता। जैसे श्री कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हरिणियाँ व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियाँ भी उस छलिया श्री कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी हैं और उनके नख स्पर्श से होने वाली में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी हैं और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रही। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह, तूने कहना ही है तो कोई दूसरी बात कर। प्रिय सखा पुनरागा प्रेयसा प्रेषिरः किं वरय किमनुरुन्धे वरय किमनुरुन्धे मानिनीयोऽसि लिङ्गनयसि कथमिहास्नां दुष्टद्वन्द्वपार्श्वं सतत मुरसि सौम्य श्री बधुर साकमस्ते। हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार इधर जाकर फिर लौट आए हो, एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो, सब प्रकार से माननीय हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? हमसे जो मांगे, जो चाहे मांग लो, जो मांगो हम देंगे। अच्छा तुम सच बताओ, क्यों हमें वहाँ ले चलना चाहते हो? अजी, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्षस्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी का सदा निवास रहता है ना, तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे चलेगा, कैसे होगा? अपि बत मधुपुर्या मार्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति च पितृगेहान् सौम्यबन्धुंश्च गोपान् क्वचिदपि स कथा नः किङ्करीणां गृणीते भुजमगुरुसुगन्धं मूर्धधास्यात् कदानु। अच्छा, हमारे प्रियतम के प्यारे दूत बनकर हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना? क्या वे हमें नंद बाबा, यशोदा रानी, वहाँ के घर, सगे संबंधी और ग्वाल बालों को भी कभी याद करते हैं? और क्या हम दासियों को कोई कभी याद करते हैं? हम दासियों की कभी कोई बात भी करते हैं और बात कभी चलती है? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा